Student, I welcome you to my study channel Uniflex। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर। हम इसको जीरो को रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, और उसी को सेटिस्फाई करना है। कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर्स है एंड क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ये पूछ रहा है। इसी को हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। नाउ जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे, उसको हम आगे प्रूफ करेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को P पब्लिक Q फॉर्म में लिख पाए, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा ध्यान रखना है, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी नंबर को PQ फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक रैशनल हो जाएगा। तो हम जीरो को कैसे PQ फॉर्म में लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, 0/15 एट्सेट्रा। तो हम जीरो को P पब्लिक Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि जीरो इज रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको हमने ऐसे प्रूफ किया कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। नाउ आई विल टेक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन टू में क्या है? क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मैं NCERT के चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसको डिस्कस करूँगा। कुछ अपने क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे दूँगा अपने, जब मैं PDF अपलोड करूँगा उसको आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा, और उसमें जो भी डिफ़िकल्टी आएगी आप मुझे मेल कर सकते हैं, और उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, और या 1 to 1 जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कनेक्ट होंगे उस पे मैं रिप्लाई करता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर अगर करते हैं तो मैं 1 to 1 हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई दे सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है हमें, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। अब इसको कैसे ढूंढेंगे? देखिए, हमें जितने नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे 5 पूछा है तो हम उसमें हम 6 ले लेंगे, एक डिजिट ले लेंगे 6 +1 करके। अगर 4 पूछेगा तो हम 5 ले लेंगे, 3 पूछेगा तो 4 ले लेंगे। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के मैं जब डिस्कस करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 5 पूछा है, तो पहले तो हम 1 को PQ फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 अगर लिखेंगे तो ये इक्वल टू 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये PQ फॉर्म में भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, और हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज माई 2, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 इक्वल टू 2 होता है। ये भी PQ फॉर्म में हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें 1 and 2 के बीच में 5 नंबर ढूंढने हैं। तो अगर मैं 1/1 जो अभी मैंने लिखा था इंटू 6/6 करूँ, 6 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 5 ढूंढने हैं। तो ये एक ट्रिक है, ईज़िली हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके अलावा बहुत सारे मेथड है, बट ये बहुत ईजी पड़ता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6/6 से ही क्यों इंटू कर रहा हूँ, क्योंकि 6/6 अगर है, 6/6 को हम 1 मानते हैं, और 1 है, और किसी भी नंबर में अगर हम 1 से इंटू करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो 1/1 इंटू 6/6 एंड 2/1 इंटू 6/6, दोनों नंबर से हम सेम नंबर से
इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा 6/6 और इधर मिल जाएगा 12/6। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यूअस इसके आगे वाले नंबर्स आंख बंद करके लिखते जाना है, जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अब देखिए कितना आराम से हमें 1 2 3 4 5 नंबर इन दोनों के बीच में मिल गए, एक्सक्लूडिंग these two numbers 6/6 and 6/12। 6/6 is 1 and 12/6 is 2। तो इन दोनों के बीच हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो इतना आसानी से 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 ये 5 नंबर हमें मिल गए। यही वो पूछ रहा था कि 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर आप बताइए, और हम इस तरह से 5 बहुत इजी तरीके से निकाल लिया। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये ऑलरेडी PQ फॉर्म में है, तो हमें इसको PQ फॉर्म में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये हमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम किया था, जैसे 1/6 एंड 2/6, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ ऑलरेडी ये PQ फॉर्म में भी है और इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हमें 6 नंबर ढूंढना है। तो 6 नंबर ढूंढने के लिए हमें 6 नंबर ढूंढना है, तो हमें इस क्या करना पड़ेगा, हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजिली मिल जाएगा। जैसे 3/5 इंटू 7/7, और 7/7 क्या होता है, 1 होता है। हम किसी चीज़ में 1 से इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। और नेक्स्ट नंबर क्या था, 4/5 इंटू 7/7। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, इसके बीच में हमें ढूंढना है। तो पहला रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/35 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 28/35। अब हमें कुछ नहीं करना, बस आंख बंद करके न्यूमरेटर में एक एक नंबर ऐड करते जाना है और हमें 6 डिजिट मिल जाएंगे। कैसे, 22/35, 23, 24, 25, 26 एंड 27/35। सबके अंदर, सबके नीचे मतलब 35 है। मैं बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा है। मैं जब इसका PDF अपलोड करूँगा उसमें क्लियरली सब कुछ लिख के और एलाबोरेट करके आपको बता दूंगा, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच के ये सारे रेशनल नंबर, जो 6 रेशनल नंबर ढूंढने थे वो हमने निकाल दिया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस मेथड को यूज़ करें तो डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये बस याद रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, और जितने रेशनल नंबर उसने पूछे हैं उससे हमें एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देना है। बस इट इज़ दैट इतना इजी है ये। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर सपोज किया, मुझे बोला कि -5 एंड 10 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो किसी किसी क्वेश्चन में ना जो एग्जामिनर हो या जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो डायरेक्ट पूछ लेता है। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर -5 और 10 के बीच में पूछा है तो पहले तो हम इसको PQ फॉर्म में लिख देते हैं।
जैसे 1 कर दिया, इसमें भी 1 कर दिया, और 2 3 जितना भी बोले उसके हिसाब, मान लो सपोज करो उसने 4 पूछा है तो मैं 5 से इसमें इंटू कर दूंगा, और इधर भी 5 5 इंटू, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा मुझे -25/5, और इधर हो जाएगा 50/5। अब इसमें एक एक नंबर बढ़ा के हम लिख सकते हैं, -24। हाँ, अब ये ध्यान रखना कि हम जब माइनस से बढ़ रहे हों तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे वो नंबर बड़ा होगा। अगर हम -26 ले लेंगे तो वो -25 के लेफ़्ट साइड चला जाएगा नंबर लाइन पे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -2/4। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 23/5, -23/5, -20/5, -2/5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इजीली ढूंढ सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस क्लास को वाइंड अप करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, मुझे 2 फ्रैक्शन मिला है, -2/3 एंड 3/5। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसके डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, एक का 3 एक का 5 है। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का वाला क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इसको देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वो होता है 15। अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 15/3 हमें 5 मिल गया, और नेक्स्ट हो गया 15/5 हमें 3 मिल गया। तो अब फिर वो प्रीवियस वाला जो हमारा मेथड है कि -2/3 इंटू 5/5 एंड 3/5 इंटू 3/3। तो ये 5 और 3 क्योंकि आप लोगों को पता होगा। अब ये हमारा क्यों मिलेगा, -10/15 एंड इधर हो जाएगा 9/15। अब देख लीजिए, ये सेम पी क्यू फॉर्म में आ गया और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें जैसे 5 बोला है तो 5 हम फिर क्या करेंगे, नहीं सॉरी 4 बोला है, तो 4 नंबर से निकालने हैं तो हम एक 5 नंबर ले लेंगे और उसको इंटू कर देंगे, -10/15 इंटू 5/5, अगेन 9/15 इंटू 5/5। ये जो 5/5 हमने लिया है वो नंबर से निकालने के लिए था, और पिछला वाला जो हमने इंटू किया था एक फ्रैक्शन में 5/5 से, एक फ्रैक्शन में 3/5 से, वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए था। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो अब हम इंटू कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -50/75, और इधर मिल जाएगा 45/75। अब इसके बीच 4 5 हमें तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अब कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं, लाइक -40/75, -25/75, 1/75, 5/75, 35/75। इस तरह से 5 नंबर या 4 नंबर जो भी है, जैसे पूछेगा वैसे हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर हमें पूछा है 4 नंबर्स लिखने हैं तो हम 4 लिख सकते हैं, 5 बोला है 5 लिख सकते हैं, और इसमें तो बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, ये जो मैंने किया है 5/5 से इंटू किया और 3/3, ये मुझे मिला था एलसीएम, सॉरी हाँ, ये हमने एलसीएम पहले 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम 15 ले लिया था, उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था। तो हम 3 से डिवाइड किया तो 5 मिला था, और
15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 मिला था, इसीलिए हम 5/5 से फर्स्ट फ्रैक्शन में और 3/3 से सेकंड फ्रैक्शन में इंटू किया था, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अच्छा, एक तरीका और है जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा फ्रैक्शन आपको मिलता है 2/3 एंड 3/5, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, प्लस का नेगेटिव का। तो इसमें एलसीएम लेने का एक तरीका और है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही हम उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे इंटू करते हैं तो 5 टू 10 हो जाएगा और 3 3 या 9 हो जाएगा, और नीचे इंटू कर देंगे 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं -10/15 और 9/15। तो ऐसे भी एक तरीका है, मेथड है, इसको भी हम यूज़ करके और निकाल सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो हम इस क्लास में मैंने 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर क्लियरली मैं नीटली मतलब अच्छे हैंडराइटिंग में करके करूँगा, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, और एलाबोरेटली मैं डिस्कस कर लूँगा जो भी चीज़ें वहाँ पे यहाँ छूट गई हैं, जिसको मैं लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें वहाँ मैं डिस्कस कर दूँगा या नोट डाल दूँगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस वीडियो आती रहेगी मेरी। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें मैंने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को समझने के लिए, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए पहले वो मेरा पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप वो देखोगे तो ये इजीली समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, होल नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जब तक अगर हम इसको नहीं समझेंगे, रेशनल नंबर क्या है ये नहीं समझेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इरेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, होल तो नहीं कवर किया है नंबर सिस्टम को, लेकिन जो आपके चैप्टर की डिमांड है उसके हिसाब से मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा रिलेवेंट होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए थैंक यू। यहीं पर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूँगा।